तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो तुम्हारा भला नहीं चाहता, जो तुम्हारी तकलीफ में खुश होता है, जो तुम्हारे खिलाफ सोचता है और तुम सोचते हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मगर आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो इस इंसान को कभी नहीं पता और जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। आखिर तक सुनो। सबसे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो उस वक्त आसमान पर क्या होता है? क्या अल्लाह देख रहा होता है? क्या अल्लाह जानता होता है? हां, अल्लाह हर लम्हा देख रहा होता है। अल्लाह हर साजिश जानता है, हर वो बात जो तुम्हारे पीछे कही गई, हर वो नजर जो तुम्हारे लिए बुरी थी, हर वो दिल जो तुम्हारे खिलाफ धड़का। अल्लाह ने सब रिकॉर्ड किया हुआ है और अल्लाह का रिकॉर्ड कभी गलत नहीं होता। अब सुनो, अल्लाह उस वक्त क्या करता है जब कोई तुम्हारा दुश्मन बनता है। पहली बात, अल्लाह उस दुश्मन की नजर तुमसे हटा देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वअन युरीदू अन यखदाऊका फइन हसबुकल्लाह। अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहते हैं तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ चलता है, अल्लाह खुद उसके रास्ते में आ जाता है। वो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे पता नहीं कि वो अल्लाह से लड़ रहा है, तुमसे नहीं। मगर अभी रुको, क्योंकि अल्लाह के निजाम में एक और हैरत अंगेज बात है। जब कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो अल्लाह तुम्हारी तरफ एक खास तवज्जो करता है। जैसे मां अपने उस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है जो कमजोर हो, अल्लाह उस वक्त तुम्हारे और भी करीब आ जाता है और तुम्हारे गिर्द एक हिफाजत की दीवार बना देता है जो नजर नहीं आती मगर महसूस होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि किसी ने तुम्हारा नुकसान चाहा मगर नुकसान नहीं हुआ? ये इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह की वो दीवार थी। सोचो जरा, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई और कितनी बार वो साजिश उल्टी पड़ी। कितनी बार किसी ने तुम्हें गिराना चाहा और वो खुद गिर गया। ये सब इत्तफाक नहीं था, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कानून है। जो किसी का बुरा चाहता है अल्लाह उसका बुरा खुद कर देता है और जिसका बुरा चाहा जाता है अल्लाह उसे बचा लेता है। अब एक और राज सुनो, जो तुम्हारा दुश्मन है वो दरअसल तुम्हारा मोहसिन है। हां, तुमने सही सुना। जब वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो तुम अल्लाह की तरफ झुकते हो, तुम दुआ मांगते हो, तुम अल्लाह से मदद मांगते हो। और यही वो लम्हा है जब तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। उस दुश्मन ने अनजाने में तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया। उसने सोचा था कि वो तुम्हें तोड़ेगा, मगर उसने तुम्हें अल्लाह से जोड़ दिया। और आखिरी बात, इस हिस्से की अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो तुम्हारे साथ है वो उनसे बड़ा है जो तुम्हारे खिलाफ है। ये बात आज तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे खिलाफ कितने भी लोग हों, तुम्हारे साथ अल्लाह है और अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो। अभी तक तुमने सुना कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कैसे करता है। अब सुनो, अल्लाह इस दुश्मन के साथ क्या करता है। और यह हिस्सा सबसे अहम है क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गौर से सुनो। अल्लाह के निजाम में एक कानून है, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। यह कोई कहावत नहीं है, यह अल्लाह का वो कानून है जो कभी नहीं बदला। तारीख में देखो, जिसने भी किसी बेगुनाह के खिलाफ साजिश की उसका अंजाम क्या हुआ। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को डबोना चाहा, खुद डूब गया। अबराह ने खाना काबा तोड़ना चाहा, खुद तबाह हो गया। ये अल्लाह का निजाम है और ये निजाम आज भी इसी तरह चलता है। जो तुम्हारा बुरा चाहता है उसका बुरा अल्लाह ने पहले से लिख रखा है। मगर अब एक अहम सवाल, क्या तुम्हें इस दुश्मन से डरना चाहिए? क्या तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए? क्या तुम्हें इसके बारे में सोच सोच कर रात गुजारनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो अपनी तवानाई जाया करते हो। जब तुम उसकी फिक्र करते हो तो अपना वक्त जाया करते हो। और जब तुम इससे डरते हो तो अल्लाह पर अपना यकीन कमजोर करते हो। बस एक काम करो, अल्लाह के हवाले कर दो और आगे बढ़ो। अब सुनो, सबसे ताकतवर हथियार क्या है जो तुम्हारे पास है? वो है दुआ। जब कोई तुम्हारा बुरा चाहे तो उसके लिए बद्दुआ मत करो, बल्कि अल्लाह से अपनी हिफाजत मांगो। कहो, या अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर, या अल्लाह तू मेरे मामलात संभाल, या अल्लाह जो मेरा बुरा चाहता है उसे तो देख ले और फिर छोड़ दो। अल्लाह के हवाले, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर बदला लेने वाला है और अल्लाह कभी देर नहीं करता।
सिर्फ इंतजार करता है कि तुम उसे कहो। अब एक और राज, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो दरअसल तुम्हारी तारीफ कर रहे होते हैं। हां, सोचो, कोई इसका दुश्मन बनता है जो कुछ हो, कोई इससे जलता है जो कामयाब हो, कोई इसके खिलाफ साजिश करता है जो आगे बढ़ रहा हो। तुम्हारा दुश्मन होना इस बात की निशानी है कि तुम कुछ हो, कि तुम कुछ कर रहे हो, कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जिसका कोई दुश्मन नहीं वो शायद कहीं है ही नहीं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ है। अब सबसे अहम बात जो याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें एक वादा दिया है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर तुम सब्र करो, अगर तुम अल्लाह के हवाले कर दो, तो अल्लाह खुद तुम्हारा वकील बन जाएगा। और जब अल्लाह किसी का वकील हो तो कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है? कोई नहीं, न कोई इंसान, न कोई साजिश, न कोई दुश्मन। आखिरी बात, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हारा बुरा चाहता है, तो अभी एक काम करो, आंखें बंद करो और दिल से कहो, या अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे हवाले किया, तू मेरे लिए काफी है। और फिर देखो अल्लाह कैसे काम करता है। अल्लाह कैसे इस दुश्मन को बेबस कर देता है। अल्लाह कैसे तुम्हारी हिफाजत करता है। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम महफूज हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, और दुश्मन का अंजाम अल्लाह ने पहले से लिख रखा है।